अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मसअला का उन्वान है बर्थडे मनाना ये कैसा है। शरई नुक्ते नज़र से क्या हम बर्थडे मना सकते हैं? अपने औलादों का, अपने बच्चों का क्या हम बर्थडे मना सकते हैं? इस खुशी के मौके को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं या ये कि ये सही अमल नहीं है, नहीं करना चाहिए। बर्थडे, जन्मदिन, जन्म दिवस, यौम पैदाइश, सालगिरह, ये सब अलग अलग और मुख्तलिफ नाम हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों में। बर्थडे मनाने के नुकसानात क्या क्या हैं आप सोच भी नहीं सकते। बर्थडे मनाने के इस कदर नुकसानात हैं कि जो लोग इस्लाम और मुसलमान होने की हैसियत से मिन हैसुल कामिल मुसलमान, जो लोग ईमानदार मुसलमान होने की हैसियत से दीनदार है, ईमानदार है, समझदार है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं। जब उनको बताया जाता है कि जी ये दीन इस्लाम में मना है, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, तो वो दिलो जान से इसको एक्सेप्ट करते हैं, मान लेते हैं। वो लॉजिक के चक्कर में नहीं पड़ते कि जी दीन इस्लाम में इस मौके को सेलिब्रेट करने को क्यों मना किया है, इसकी लॉजिक और दलील पेश करे तभी मानूंगा। वो इस चक्कर में और झमेले में नहीं पड़ता, वो मान लेते हैं। लेकिन जो लोग अकली घोड़े दौड़ाने के शौकीन हैं, जो लोग हर बात को अकल के पैमाने पर ही मानते हैं और उसको जांचने परखने की कोशिश करते हैं, वो अब लॉजिक की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप लॉजिक और दलील नहीं पेश करोगे हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये और बात है कि ये शरीयत की बात है। और जिन लोगों को मौलाना, मुफ्तियों, आलिमों और इमामों की बातें फजूल लगती हैं, बेकार लगती है, और वो ये कहते हैं कि ये मौलाना मौलवी तो हर चीज़ को नाजायज़ कहते रहते हैं, बिलाखिर हम करते ही क्या हैं? केक ही तो काटते हैं, हैप्पी बर्थडे ही तो कहते हैं। इस मौके पर हम अपने खुशियों के मौके पर अपने बच्चों और अहले खाना के साथ इसको हम सेलिब्रेट ही तो करते हैं। क्या ये भी मना है? क्या ये भी जो है नाजायज़ है? क्या इसमें भी कोई ख़राबी है? तो इस जैसे लोगों के लिए, इन जैसे लोगों के लिए जिनकी जहन में इस तरह की बातें पल रही हैं, उनके लिए आज मैं बताऊंगा कि बर्थडे की क्या क्या ख़राबियां हैं। जान लीजिए कि बच्चा, ये मेरी तरफ से नहीं है, एक्सपर्ट कहते हैं कि जब ऐसा होता है कि बच्चा ज़िद्दी होने लगता है, माँ बाप को जो गाइड करते हैं, पेरेंट्स को जो गाइड करते हैं एक्सपर्ट, उनका मानना और कहना है कि जब बच्चा आपका ज़िद्दी होता है, आपका बच्चा ज़्यादा गुस्सेला होता है, गुस्सा करता है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और जब आपके बच्चे की फरमाइश पूरी नहीं होती है, तो बच्चा जब अपसेट होके एक तरफ हो जाता है, तो अब वो बच्चा रिसीविंग मूड में चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, रिसीविंग मूड में चला जाता है। और जब बच्चा रिसीविंग मूड में चला जाता है तो 7 तरह की खराबियां पैदा होती है। वो 7 खराबियां क्या क्या है, वो एक एक करके हम पढ़ के आपको बताते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि बर्थडे के ये 7 नुकसान कितना जानलेवा, कितना ख़तरनाक हमारे और आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जब बच्चा रिसीविंग मूड में चला जाता है तो ये 7 खराबियां पैदा होती है। उनमें से एक है, बच्चे में एक्सपेक्टेशंस पैदा हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस के मतलब आते हैं तवक्कुआत, उम्मीदें, कि जी इस बार
वालदा हमें ये गिफ्ट देगी, वालिद ये गिफ्ट देंगे, मॉम की तरफ से ये गिफ्ट मिलने वाली है, डैड की तरफ से ये गिफ्ट मिलने वाले हैं, दोस्तों के तरफ से ये चीज़ें मिलने वाली हैं, बहनें ये देने वाली हैं, भाई ये देने वाले हैं। तो इस तरीके से एक लंबी उम्मीदें लग जाती हैं कि अपने अंदर जो है ना उम्मीदें को जगाता रहता है कि आइंदा साल गिफ्ट में ये मिली थी ये चीज़ें, तो इस बार ये चीज़ें मिलने वाली है। दूसरी जो ख़राबी पैदा होती है स्टबबॉर्न, जिसको ज़िद कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको स्टबबॉर्न कहते हैं। अब बच्चा ज़िद्दी हो जाता है कि नहीं, बर्थडे के मौके पर हमको ये चाहिए तो चाहिए। अब माँ बाप कहाँ से लाएं, कैसे अरेंज करें, कैसे जुगाड़ लगाएं, कैसे उसका इंतज़ाम करें, ये तो माँ बाप ही जाने। लेकिन बच्चा ज़िद्दी हो जाता है तो फिर अब किसी की सुनता नहीं है। तीसरी जो ख़राबी पैदा होती है एंग्री, गुस्सा, हद से ज़्यादा फिर गुस्सा हो जाता है जब उसकी ज़िद हो बढ़ जाती है और एक ही रट लगाए बैठा है कि इस बार हमको आइंदा बार वो मिला था तो इस बार ये चीज़ गिफ्ट के तौर पर बर्थडे के मौके पर मिलनी ही चाहिए। जब नहीं मिलती है तो बच्चा, तीसरे नंबर की जो ख़राबी है वो एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, फिर किसी की कुछ सुनता नहीं है। चौथी चीज़, बच्चा अपसेट होगा। एंग्री, गुस्सा, उससे पहले मायूसी हाथ लगती है, तो अब बच्चा जो है ना अपसेट हो जाता है। जब अपसेट होगा तो कभी कभी इतना परेशान हो जाता है, इतना मायूस हो जाता है कि बच्चा सुसाइड तक कर लेता है, खुदकुशी तक कर लेता है, अपनी जान तक गंवा देता है। पांचवी जो खराबी पैदा होती है वो है डिमांडिंग। बच्चे के अंदर डिमांड की चाहत बढ़ जाती है कि डैड, पिछले बर्थडे के मौके पर आपने हमें साइकिल गिफ्ट में हमें दिए थे आपने, तो इस बार हमें मोटरसाइकिल चाहिए। मॉम, आपने ये चीज़ दी थी, इस बार ये चीज़ चाहिए। फलां, तुमने ये दिया था, इस बार तुम्हें ये देना है। तो ये डिमांड करने की जो है ना इसकी लत लग जाती है। छठी जो खराबी पैदा होती है वो है डिपेंडेंट। वो दूसरों पर डिपेंड करता, अब वो निठलवा हो जाता है, मन तन धन जहन हर एतबार से वो बच्चा थकेला हो जाता है। वो खुद कुछ करना नहीं चाहता, वो दूसरे पर डिपेंड होता है कि दूसरा ही हमको दे, सारी चीज़ों का अरेंज दूसरे करे, सारी चीज़ों का इंतज़ाम कोई और कर दे, मुझे कुछ करना ना पड़े। और सातवीं जो खराबी पैदा होती है वो बच्चा सेल्फिश, मतलबी हो जाता है। और जब मतलबी हो जाता है तो हर चीज़ मतलब के तराजू में तोलने की कोशिश करता है। माँ बाप, रिश्ते नाते, ख़ानदान, इन तमाम चीज़ों की कोई मूल्य, कोई कीमत उसके सामने नहीं होती। अब जब मतलबी और सेल्फिश हो गया तो वो अपनी जो है ना अदाओं को दिखाना शुरू करता है। इसी तरह बड़े होकर ज़मीन जायदाद में जो है ना हक़ तलब करने लगता है कि ये मेरा है, ये चीज़ मेरी है, ये तो मेरा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इसमें मेरा हक़ है। तो रिसीविंग मूड में जब बच्चा चला जाता है तो ये 7 खराबियां पैदा होती है। और इन 7 खराबियां जो मैंने अभी बताई है ये इतना डेंजर और ख़तरनाक है और इतना घातक और जानलेवा बच्चों के लिए साबित हो सकती है, ये आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए बर्थडे मनाने के ये नुकसानात हैं, आप बचें। शरीयत ने भी मना किया है तो अज़रुए शरा भी ये मना है, इसलिए बचें, एहतिमाम करें, दूसरों को भी बताएं कि ये सही अमल